संख्याओं के प्रकार। तो हमारे साथ फटाफट जुड़िए। और ये जो संख्याओं के प्रकार है ये तीसरी से पांचवी यानी प्राइमरी कक्षाओं में विशेष रूप से काम आ रहे हैं। और प्राइमरी कक्षाओं में अगर संख्याओं के प्रकार याद हो गए तो फिर छठी सातवीं आठवीं भी इनकी समस्याएं नहीं रहती। तो आज की क्लास के अंदर हम पढ़ रहे हैं संख्याओं के प्रकार। तो लगभग मोटे तौर पर संख्याएं 12 प्रकार की होती है। 12 प्रकार की संख्याएं होती है। सबसे पहले होती है प्राकृत संख्याएं। प्राकृत संख्याएं यानी वे संख्याएं जो गिनती के रूप में अर्थात 1 से शुरू होती है और अनंत तक जाती है। 1 2 3 4 आगे डॉट डॉट का मतलब अनंत तक। 1 से शुरू होकर अनंत तक जाने वाली संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। उसके बाद में है दूसरे नंबर पर सम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, वो संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। उदाहरण के तौर पर 2 4 6 8 यानी 2 का भाग किसी भी संख्या में जाए पूरा पूरा जाए वो सम संख्याएं कहलाती है। तीसरे नंबर है विषम संख्याएं यानी ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का भाग लगाने पर पूरा पूरा नहीं जाता है अथवा सदैव एक शेष रहता है, विषम संख्याएं कहलाती है। 2 का भाग पूरा पूरा नहीं जाता है और अगर भाग देते भी है तो एक शेष रहता है। ऐसी परिस्थिति में उनको विषम संख्याएं कहते हैं। विषम संख्याएं 1 2 5 7 आगे 9 11 2 भी आगे। उसके बाद है पूर्ण संख्याएं। तो प्राकृतिक संख्याएं और पूर्ण संख्या में यही फर्क है कि प्राकृतिक संख्या जो है वो 1 से शुरू होकर के अनंत तक जाती है। प्राकृतिक संख्या जो है गिनती यानी जिसको कहते हैं 1 2 3 4 अनंत तक जाती है। और जो पूर्ण संख्याएं होती है उसको 0 से स्टार्ट करते हैं अर्थात 0 उसके बाद 1 2 3 अनंत। अगर 0 इसमें जोड़ दें तो ये पूर्ण संख्याएं कहलाती है। और अगर 0 हटा दें और 1 से शुरू करें तो ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती है। तो पूर्ण और प्राकृतिक संख्या में ये फर्क है। ये फर्क है। प्राकृतिक संख्या का मतलब है 1 2 3 4 और गिनती के रूप में आगे बढ़ती जाती है। और पूर्ण संख्या का मतलब है वो संख्याएं 0 से शुरू होगी और 0 के बाद में वही गिनती 1 2 3 4 और अनंत तक। उसके बाद है पूर्णांक संख्याएं। पूर्णांक संख्या का मतलब क्या है? 0 से संख्या दोनों तरफ अनंत तक जाती है। 0 से प्लस में भी 1 2 और 3 4 जाएगी और माइनस में भी 1 -2 -3 ऐसे जाएगी। यानी पूर्णांक संख्याएं जो है 0 के दोनों तरफ आगे बढ़ती है वो पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। बीच में आप देख रहे हैं 0 है। 0 से एक तरफ जाती है 1 2 3 4 अनंत तक और इधर -1 -2 -3। इस तरीके से पूर्णांक संख्याएं 0 से दोनों तरफ अनंत तक जाती है। यानी एक तरफ धनात्मक एक तरफ ऋणात्मक यानी 1 2 3 4 प्लस में और -1 -2 -3 दोनों तरफ अनंत तक संख्याएं जाती है। ये पूर्णांक संख्याएं कहलाती है। भाज्य संख्याएं। तो आज हम जो पढ़ रहे हैं अभाज्य संख्याएं, सभाज्य संख्याएं, परिमेय संख्याएं, वास्तविक संख्याएं, अवास्तविक संख्याएं और अपरिमेय संख्याएं। कुल मिला के 12 प्रकार की संख्याएं मैंने यहां लिखी है। लेकिन आज हम सम और विषम 2 प्रकार की संख्याओं का अध्ययन करेंगे। प्राइमरी के बच्चों के लिए बहुत ही उपयोगी है। मैंने यहाँ 12 प्रकार की संख्याएं मोटे मोटे तौर पर लिख दी है, उसके उदाहरण भी लिखे हैं। और अब आप मुख्य रूप से हम आज पढ़ने जा रहे हैं सम और विषम संख्याएं। तो जैसा आप दे रहे हैं सम संख्या का मतलब आप 2 का पहाड़ा लिखें। 2 का पहाड़ा आप लिखें और 2 का भाग लगाएं तो आप देखेंगे सभी के अंदर 2 का भाग जा रहा है। सबके अंदर 2 का भाग जा रहा है। यानी जिसमें भी आप भाग देंगे तो 2 दूनी 4 2 तिये 6 2 चौके 8 2 पंजे 10 2 छक्के 12 2 साते 14 2 आठे 16 2 नमे 18 और 2 दहे 20। तो संख्याओं को काटते रहेंगे। एक बार भाग गया 2 दूनी 4 3 दूनी 6 4 दूनी 8 5 दूनी 10 6 दूनी 12
7 दूनी 14, 8 दूनी 16, 9 दूनी 18 और दाएं दूनी है 20। ये आपके पूरी होगी संख्याएं। अर्थात 2 का भाग पूरा पूरा दे दिया और 2 का भाग पूरा पूरा चला गया, ऐसी सम संख्याएं कहलाती है। संख्याएं बड़ी हो सकती है, आप भी बड़ी संख्याएं हो सकती है। आप इतनी बड़ी संख्या को देखो कि ये संख्या सम है या विषम है, तो आप 2 का भाग लगा के देख सकते हैं। सबसे पहले 2 एकम 2, फिर आई अगली संख्या 4, भाग गया 2 दूनी 4, फिर अगली संख्या आई 8, 4 बार भाग गया, 4 दूनी 8। ये इस तरीके से 2 का भाग 248 में लगाया तो भाग गया 124 आ गया, मतलब 2 का भाग पूरा पूरा गया। पूरा पूरा भाग का मतलब है अगर पूरा पूरा नहीं जाता तो यहाँ कुछ न कुछ शेष रहता, लेकिन शेष 0 आया, इसका मतलब है संख्या में भाग पूरा पूरा गया है। ऐसे ही आप कोई संख्या और देख लें, कोई भी संख्या देख लें। अब 2 का भाग इसमें लगा के आप देख लीजिए। पहले 2 का भाग 2 में गया, ये 27 है, तो एक बार गया 2 एकम 2, इसको घटाया तो 0 आ गया। फिर अगली संख्या हमने 7 ली, 2 का भाग 7 में, 3 दूनी 6, घटाया पीछे रहा 1, अब आगे संख्या है नहीं, तो ये शेष फल 1 आ गया। तो 1 शेष फल आ गया, यानी 2 का भाग पूरा पूरा नहीं गया। पूरा पूरा भाग यानी 2 का भाग हमने 27 में दिया और पूरा पूरा भाग नहीं गया, तो हम ये कह रहे हैं कि ये संख्या सम नहीं है। ये संख्या सम नहीं है। कितनी भी बड़ी संख्या को भी हम ऐसे पढ़ सकते हैं, पता लगा सकते हैं कि 2 का भाग देने पर पूरा पूरा जा रहा है या नहीं जा रहा है। अगर 2 का भाग पूरा पूरा जा रहा है वो संख्याएं सम कहलाती है। 2 के पाढ़े से कटती है, 2 के पाढ़े में आने वाली है, वो सभी सम संख्याएं। उदाहरण भी हम देते हैं तो उनका उदाहरण देते हैं। सम संख्या का उदाहरण 2, 4, 6, 8 अनंत तक डॉट डॉट, ये सम संख्या कैसे उदाहरण देते हैं। अब आप विषम संख्या देख लीजिए। विषम संख्या का मतलब ये है ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है, यानी विषम संख्या का उदाहरण जो है, विषम संख्या का उदाहरण हम देते हैं 1, 3, 5, 7, 9 ऐसे अनंत तक देते हैं। तो आप इसमें 2 का भाग लगा के देखो, 2 का भाग, 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 तो आप इसमें भाग नहीं जा रहा है, इसमें भाग जाएगा तो 1 शेष रहेगा। यानी 3 के अंदर हमने 2 का भाग लगा दिया तो 2 एकम 2, पीछे रहा 1 शेष फल रह गया, ठीक है ना, 1 रह गया आपके शेष फल, तो 1 शेष फल रह गया, इसका मतलब बराबर भाग नहीं गया। अगली संख्या 5 है, 5 के अंदर भाग दे करके देख लो, 2 दूनी 4, पीछे रहा 1, ये देखो 1 शेष रह गया। अगली संख्या 7 है, 7 के अंदर 2 का भाग लगा के देख लो, 3 दूनी 6, घटाने पर 1 शेष रह गया, ठीक है ना। हर बार देखो हमने 9 में भाग लगा दिया, 9 में 2 का भाग लगा दिया, 4 दूनी 8, घटाया पीछे 1 रह गया, ये 1 शेष फल रह गया। यानी कुल मिलाकर के हर परिस्थिति में 2 का भाग नहीं जा रहा है, हालांकि 1 शेष रहता है, तो 1 में भाग लगाने पर 1 शेष नहीं रहता है, क्योंकि इसका उदाहरण 1, 3, 5, 7 ऐसे चल रहा है। तो यहां से हम भाग लगाते हैं तो सदैव 1 शेष रहता है, लेकिन 1 में भाग लगाते हैं तो जाता नहीं है, ठीक है ना। भाग लगाएंगे तो पॉइंटों में उत्तर आएगा भाग टूट करके। तो जो 1 शेष रहने वाली बात है वो यहाँ लागू नहीं हो रही है, जिससे आगे मामला ठीक है। यानी आप तो यही मान सकते हैं कि विषम संख्याओं का मतलब यही है कि जब भी हम 2 का भाग उसमें लगाएंगे तो पूरा पूरा भाग नहीं जाता, वही विषम संख्याएं हैं। आप कोई भी संख्या ले सकते हैं, ये 57 है, इसके अंदर 2 का भाग लगा करके देख लो कि ये संख्या 57 सम है या विषम है। तो पहले हमने 2 का भाग 5 में लगाया तो 2 दूनी 4, घटाने पर 1 शेष रहा। अगली संख्या 7 है, हमने उतारी 17 हो गया। 17 में 2 का भाग लगा दिया तो हम गए 8 बार, 8 दूनी 16,
घटाया, एक शेष रह गया, यानी एक शेष फल फिर आ गया। इसका मतलब क्या हुआ, भाग पूरा पूरा नहीं गया, ये एक शेष है, तो ये संख्या विषम संख्या कहलाई। इस तरीके से आप सम और विषम संख्याओं का आप पता लगा सकते हैं, कितनी भी बड़ी संख्या हो उसमें। और तीसरी क्लास के, चौथी या पांचवी के बच्चों के क्लास के अंदर ये संख्याएं पूछी जाती है, यही परिभाषाएं पूछी जाती है, सम संख्या किसे कहते हैं। तो ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग जाता है वे सम संख्याएं कहलाती है। ऐसी संख्याएं जिसमें 2 का पूरा पूरा भाग नहीं जाता है वो विषम संख्याएं कहलाती है।